गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलएलएम पार्ट फर्स्ट इसमें टर्म एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 की। ये पेपर दिसंबर 2024 का है और ये सब्जेक्ट का नाम हो जाता है आपका क्रिमिनल लॉ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपराधिक कानून किशोर अपराध। पेपर ये थर्ड है जो कि ऑप्शनल होता है। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिनमें से आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं कौन कौन से आपको ऑप्शन में से कौन सा सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से अगर एलएलएम करेंगे तो आपको मुख्य रूप से यही सब्जेक्ट दिया जाएगा। 4 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जिनमें से 3 सब्जेक्टिव रहते हैं, एक प्रैक्टिकल रहती है। ये ग्रुप बी का पेपर है। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि पेपर होता है 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर रहता है, जिनमें से 40 नंबर आपको पाना ज़रूरी हो जाता है। 40 नंबर से अगर नीचे पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए 40 नंबर पाना बहुत ज़रूरी रहता है। पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है नोट है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक इसमें समान हैं। 4 प्रश्न करने हैं आपको, जिनमें सभी के समान अंक होंगे। टोटल 8 प्रश्न रहते हैं, जिनमें से आपको 4 प्रश्न करना है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया रहता है। जो आपको सही लगे इसमें आप समझ सकते हैं, उस भाषा को उपयोग कर सकते हैं। हिंदी में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बालकों के संरक्षण से संबंधित भारतीय संविधान एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किशोर अपचारिकता क्या है। किशोर अपचारिकता के शरीर शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। आगे चलेंगे तो देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, उपेक्षित किशोर से आप क्या समझते हैं। उपेक्षित किशोर व किशोर अपचारी में अंतर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाल श्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसे रोकने के लिए कौन से विधिक कदम उठाए गए हैं और वे कहाँ तक सफल हुए हैं, समझाइए। और आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो कि 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पेपर में 4 करना होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में बाल अपराधों के में वृद्धि के कारण बताइए और समझाइए कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है तथा इस अपराधों के इसमें प्रभावी नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किशोर न्याय व्यवस्था में विधिक व्यवस्था की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 करना होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। 4 ऑप्शन है, 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है। किशोर न्याय में पुलिस की भूमिका पहला हो जाता है। दूसरा हो जाता है किशोर न्याय परिषद। तीसरा हो जाता है भारत में पोस्टल सिस्टम इन इंडिया, वाटस पोस्टल प्रणाली सिस्टम है थोड़ा। और चौथा हो जाता है ICWS। ये आपका 4 इसमें ऑप्शन थे, जिनमें से 2 को आपको करना था। इस पेपर को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है। और जब भी आपको एलएलएम करना हो